हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो? 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका ये हमारा सामाजिक विज्ञान जो है ना दोस्तों, जो कि क्लास 7 के लिए इसमें मैं आपको बताऊँगा। इस सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो हमारा आता है हमारे हमारे अतीत जो बुक है ना, हमारे अतीत जो बुक है उसमें से मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, बताने वाला हूँ दोस्तों, बताने वाला हूँ। ये देखिए ऑप्शन अध्याय नंबर 4 अध्याय नंबर 4 इसका यहाँ पर नाम दिया गया है कि मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी। तो चलिए, तो प्यारे दोस्तों ये सब जो आप देख रहे हैं बिल्कुल न्यू किताब का ये हमारा पीडीएफ बनाया गया है। यह पीडीएफ एक प्रकार का ठीक है, यहीं से आपको बताने में हमको सुविधा होगा और आप भी आसानी तरीके से इसका सब संपूर्ण हल देख सकते हैं। चलिए, प्रश्न क्रमांक 1 में हमसे कहा गया है कि अकबर के शासन काल में तोहरमल द्वारा, यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि टोहर टोडर मल द्वारा व्यवस्था देखी जाती थी। ऑप्शन यहाँ पे कानून व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था या फिर राजस्व व्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर डी जो आप देख रहे हैं राजस्व व्यवस्था, यह बिल्कुल डी नंबर सही हो जाएगा। इसी में आपको टिक लगाना है। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। तो प्रश्न क्रमांक 2 में क्या जरूरी ध्यान से देखना है आपको। यहाँ पर कहा है पानीपत। दोस्तों यहाँ पर कहा है पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था कब? इसका युद्ध कब हुआ था? यहाँ पर ऑप्शन का है कि 1526 ईस्वी, 1556 ईस्वी या फिर कहा 1561 ईस्वी या फिर 1565 में। तो ऑप्शन नंबर बी 1556 ईस्वी जो देख रहे हैं 1556 यह बिल्कुल सही। इसी में आपको टिक लगाइए। आइए अब इसी तरह से यहाँ देखिए बिल्कुल न्यू किताब है प्यारे दोस्तों बिल्कुल न्यू बुक है। आइए, अकबर अकबर द्वारा इबादत इबादत खाने का निर्माण कहाँ कराया गया? कहाँ पर? ऑप्शन आगरा में, दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में या फिर अजमेर में। तो ये हो जाएगा हमारे दोस्तों फतेहपुर फतेहपुर सीकरी जो है तो वहां पर इसका निर्माण कराया गया था। इबादत खाने का निर्माण। आइए आइए अब आगे देखते हैं क्या है भारत। दोस्तों यहाँ पर क्या है कि भारत में युद्धों में तोप और गोलाबारी का इस्तेमाल किस शताब्दी में शुरू हुआ? किसका? ये तोप हो गया, तोप और गोलाबारी का इस्तेमाल का है 14वीं, 16वीं, 11वीं या फिर 18वीं। तो ये हो जाएगा प्यारे दोस्तों हमारा 14वीं शताब्दी में जो था इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया था। तब तो 14वीं शताब्दी, शताब्दी का मतलब होता है दोस्तों कि एक शताब्दी का कहें तो 100 वर्ष का मतलब होता है। यहाँ प्लेन का 14वीं शताब्दी तो यह 1400 वर्ष से लेकर के ये जब 1500 आएगा ना तो इसमें क्या होगा 100 बढ़ा तो इसके बीच का जो होता है वर्ष होता है उसको हम लोग कहते हैं 14वीं शताब्दी। ठीक है, आइए आइए अब आगे देखते हैं। ये देखिए प्रश्न क्रमांक 5 पे हमसे पूछा है कि मुगल अपने को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते, ऐसा क्यों? तो यहाँ पर ऑप्शन 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो नीचे जो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त तीनों कथन सही है। यह पहला कथन, ये दूसरा कथन, ये तीसरा कथन, ये तीनों कथन सही होने के तो इसके चलते ये डी नंबर बिल्कुल सही है। इसी में टिक लगाइएगा। तो दोस्तों आइए अब आगे से यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा जूम मैं कर देता हूँ। ये 4 ऑप्शन है तो डी नंबर इसका सही होगा। चलिए, अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि प्रश्न क्रमांक 6 में कहा गया आखिरकार से रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। इसमें से देखिए पहला ए नंबर, बाबर ने केवल यहाँ पर क्या बना आपको 12 वर्ष की उम्र में फरघाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया। मुगलों की सेवा में आने वाले आने वाले नौकरशाह यहाँ पे क्या बना है? मनसबदार। दोस्तों यहाँ पर क्या बना आपको? मनसबदार कहलाए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे देखिए तो सी में फिर हमसे कहा गया कि अकबर। दोस्तों अकबर का करीबी मित्र और दरबारी कौन था? अबुल फजला कौन है दोस्तों? तो अबुल फजला था। उसके बाद डी नंबर में क्या है कि मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप यहाँ पर आपको भरना है आर्थिक और यहाँ पर क्या भरना है आपको? आर्थिक और यहाँ पर वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। यह डी नंबर है। अब देखिए यहाँ पे
एक लास्ट यहाँ पर बना कि जहांगीर द्वारा नूरजहाँ के सम्मान में जारी सिक्के को हम लोग चांदी धातु के थे। कैसा? ये वह चांदी धातु के थे। तो दोस्तों वही आप सबको अच्छी तरह से नोट कर लेना है। ये नंबर ये हो गया 12 और इसी तरह से पूरा। तो प्यारे दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। आइए, अब हमसे कहा गया प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 जब आप देखिएगा तो यहाँ पर सबसे पहले पूछा है कि मुगल, दोस्तों मुगल जो था आखिरकार कौन थे? तो उत्तर मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान और पिता की ओर से तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। परंतु परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। मुगल या फिर मंगोल कहलवाना वो पसंद ही नहीं करते थे। ठीक है। इसी तरह से आगे देखें तो आगे हमसे कहा है कि बाबर, यहाँ पर कहा है बाबर द्वारा का किस युद्ध में वह कर्व इब्राहिम लोदी को पराजित किया गया था। कौन सा? ये हमारा इब्राहिम लोदी को पराजित किया गया था। तो इसके बारे में लिखना है कि बाबर बाबर ने 5वें आक्रमण में उसने दिल्ली के अफगान शासक इब्राहिम लोदी को अप्रैल अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में परास्त किया गया था। कब दोस्तों? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में परास्त किया गया था। ये युद्ध जो था दोस्तों वो 1526 ईस्वी में यह किया गया था ये युद्ध। आइए अब यहाँ देखते हैं अब्दुल फजल द्वारा लिखित लिखित आईने अकबरी का सबसे रोचक आयम क्या है? अकबरी का सबसे रोचक आयम, तो यहाँ पर लिखना है कि अब्दुल फजल द्वारा लिखित लिखित आईने अकबरी का सबसे रोचक आयम है विविध विविध प्रकार की चीजों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकीय विवरण आदि। ठीक है। यह प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर है। प्यारे दोस्तों आप अच्छी तरह से इसे नोट करिएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। ये देखिए प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 में कहा है कि मन शब्दार, ये जो दिया है ना दोस्तों हमारा मन शब्दार का मन शब्दार से क्या आशय है? इसका मतलब क्या है या फिर अर्थ इसका क्या है? तो चलिए लिखना है कि मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। मतलब मुगल की जो लोग सेवा करते थे ना, नौकरशाह जो थे उन्हीं को हम लोग कहते थे मनसबदार कहलाए। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था थी प्यारे दोस्तों? यह मुगलों के द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी। ठीक है। चलिए अब आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 11। 11 में आखिरकार का है कि अकबर, यहाँ पर प्यारे दोस्तों हमसे कहा है कि अकबर की राजस्व व्यवस्था की कोई 3 मुख्य बातें लिखिए अकबर की। तो चलिए सबसे पहले आपको लिखना है कि अकबर ने पिछले 10 सालों की फसलों की पैदावार व मूल्य के आधार पर दहसाला नाम की नवीन एक प्रणाली लागू की। इस व्यवस्था को लागू करने में उसके राजस्व मंत्री तोडरमल ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। साथ ही प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांटा गया। वह अलग-अलग फसलों की अलग-अलग राजस्व तय की गई। ठीक है। ये हो गया प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर। आप अच्छी तरह से इसे नोट करिए। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक। बिल्कुल आपको अच्छी तरह से दोस्तों क्लियर दिखाएगा। कहीं पर कोई परेशानी हुआ तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसका हो सके तो अधिक से अधिक मैं प्रयास करता हूँ कि आपको रिप्लाई दें और जो आपकी परेशानी है उसका समाधान निकालें। यह मेरा काम होता है। आइए आइए अब हमसे कहा है कि दिए गए लघु चित्र, देखिएगा दोस्तों आपके बुक में यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। आपके बुक में यहाँ पर एक चित्र दिया गया है तो उसके आधार पर क्या है
क्या दर्शाया गया है, ये जो चित्र है उसमें क्या दर्शाया गया है? तो लिखना है कि दिए गए लघु चित्र में जहांगीर के समय के भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। इस लघु चित्र में भ्रष्ट अफसर रिश्वत लेते हुए दिख रहा है। क्या? तो भ्रष्ट अफसर रिश्वत लेते हुए दिख रहे हैं। हालाँकि दोस्तों हम लोग अभी भ्रष्टाचार के प्रति बहुत ही विरोध रहते हैं। ठीक है? आइए अब देखिए आगे, तो यहाँ पर कहा कि अबूल, दोस्तों ये क्या है? यहाँ पर कहा है अबूल। हालाँकि दोस्तों ये जो मैं आपको बताता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार, मैं आपसे भी अनुरोध करूँगा कि आप भी अगर बड़े होंगे तो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। क्योंकि बहुत ही बुरी चीज़ होती है दोस्तों, इसमें पैसे के द्वारा लेन-देन करके काम किया जाता है, ये बिल्कुल गलत काम होता है। ठीक है? चलिए अब यहाँ देखिए क्या है अबूल अबुल फजल द्वारा लिखित लिखित अकबरनामा में किन बातों का विवरण मिलता है? अकबरनामा में किन बातों का? तो आइए दोस्तों इसका उत्तर लिखना कि अबुल अबुल फजल ने अकबरनामा की पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी जिल्द में अकबर के शासन काल की घटनाओं का विवरण देती है। तीसरी तीसरी जिल्द आईने आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन प्रशासन फिर यहाँ पर क्या है प्रशासन, घराने, सेना और राजस्व का विवरण इसमें मिलता है। वही आपको लिखना है। यहाँ पर कहते हैं अब्दुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा में किन बातों का विवरण मिलता है? तो यहाँ पर ये इसका उत्तर बताया गया है। आइए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अकबर, दोस्तों यहाँ पे क्या है अकबर को प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता लिखी किसकी? तो अकबर की प्रशासनिक उसकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसा था? तो वो आपको बताना है। तो यहाँ पे लिखना है कि प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे और इनका विस्तृत वर्णन अबुल अबुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईने आईने अकबरी में मिलता है। अब्दुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें जिन्हें सूबा कहा जाता है। क्या चीज़ दोस्तों? जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सूबा। मतलब यहाँ पर कहने का अर्थ है कि समाज कई प्रांतों में जब बँट जाता है ना, तो मतलब कई अलग-अलग क्षेत्र में जब बँट जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं सूबा। क्या? तो सूबा सूबा कहा कहा जाता था। सूबों क्या सूबों के सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक और सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। निर्वाह का मतलब वो सँभालते थे। आइए आइए अब देखिए यहाँ पर कहा गया कि जहांगीर, प्रश्न क्रमांक 15 में क्या है? तो यहाँ पर कहा है कि जहांगीर के दरबार, जो जहांगीर का दरबार पर नूरजहाँ के प्रभाव का विवरण विवरण लिखिए। आखिरकार इसका विवरण क्या है? तो लिखना है कि मे मेहरू मेहरू निन निन्सा मेहरू निसा ने 1611 में जहांगीर जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहाँ का खिताब मिला। नूरजहाँ हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको उसको समय-समय पर सहयोग देती रही। नूरजहाँ के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिसमें एक एक ओर उसके स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर रानी नूरजहाँ के नाम से गढ़ा गया। तो चलिए ये हो गया प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर। इसी तरह से आपको भी नोट कर लेना है अपने बुक में। एडगेरी बुक जो दोस्तों वहाँ पर मैं मानता हूँ कि वहाँ पर अर्थ ही रहेगा, इतना तो जगह वहाँ पर दिया जाता है ना कि आप इतना भर लिख सकते हैं, ठीक है? चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या है अकबर, दोस्तों अकबर के धर्म संबंधी विचारों को संक्षेप में लिखिए। क्या है अकबर के धर्म संबंधी विचारों को संक्षेप में। तो इसके बारे में आप सब लिख सकते हैं कि अकबर अकबर भारतीय इतिहास का प्रथम शासक था, जिसने विभिन्न धर्मों को समझने के लिए 1576 में आगरा आगरा में इबादत खाने की स्थापना की। इस इस इबादत
खाना में विभिन्न धर्मों के बारे में जानने के उपरांत वह इस निष्कर्ष पर पहुँच गया कि सभी धर्मों के मूल में शांति व दया का भाव अनुमान है। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं आगे का प्रश्न। 1 मिनट रुकिएगा। ये इतना तो आप लोग को लिखना है कि दया का भाव अनुमान है। इसके बाद फिर आपको एक वाक्य और आपको लिख लेना है इसी में। एक वाक्य और आपको इसमें लिखना है कि जिसे उसने सुलह एक कुल की नीति के माध्यम से अपने अपने राज में लागू किया तो प्यारे दोस्तों, यह जो था हमारा इसमें से टोटल क्वेश्चनों की जो संख्या थी वह 16 था। इसका संपूर्ण हल मैं आपको बता चुका हूँ। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। धन्यवाद प्यारे दोस्तों आप सभी का।